भारत का सबसे सस्ता और सबसे भरोसेमंद बिस्किट जो हर घर में चाय के साथ खाया जाता है, अब शेयर बाजार में एंट्री लेने की तैयारी में है। मैं बात कर रहा हूं पार्ले जी बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स की। और ये खबर सिर्फ एक आईपीओ की नहीं है, ये खबर है एक ऐसे ब्रांड की जिसने 100 साल में लोगों के दिल और बाजार दोनों जीत लिए हैं। अब वही कंपनी निवेशकों के सामने खुद को पेश करने की तैयारी कर रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्ले प्रोडक्ट्स ने आईपीओ के लिए कम से कम 5 बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है, जिनमें कोटक महिंद्रा बैंक, जेएम फाइनेंशियल और एक्सिस बैंक जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये आईपीओ आम आईपीओ जैसा नहीं होगा। ये पूरी तरह सेकेंडरी ऑफर हो सकता है, यानी कंपनी खुद पैसा नहीं उठाएगी बल्कि मौजूदा मालिक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर कंपनी पैसा नहीं जुटा रही तो आईपीओ ला ही क्यों रही है? इसका जवाब है एग्जिट स्ट्रैटेजी। मतलब पार्ले प्रोडक्ट्स अभी पूरी तरह चौहान फैमिली के पास है और इस आईपीओ के जरिए परिवार अपनी हिस्सेदारी यानी कुछ हिस्सेदारी बेचकर लिक्विडिटी हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा। यानी कंपनी पब्लिक भी होगी और फैमिली ओन्ड भी बनी रहेगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पार्ले प्रोडक्ट्स की शुरुआत हुई थी 1929 में मुंबई से और आज ये भारत की सबसे बड़ी अनलिस्टेड एफएमसीजी कंपनियों में गिनी जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास बताया जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि पार्ले सिर्फ पार्ले जी तक सीमित है तो आप गलत सोच रहे हैं। उनके प्रोडक्ट्स की पोर्टफोलियो वाली लिस्ट बहुत लंबी है। अगर मैं कुछ नाम आपको गिनाऊं ना तो इसमें मोनाको, क्रैक जैक, हाइड एंड सीक, मेलोडी, किसमी, मैंगो बाइट जैसे दर्जनों ब्रांड्स आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं जिनके नाम मुझे याद तक नहीं है। यानी ये सिर्फ बिस्किट कंपनी नहीं है बल्कि एक पूरा एफएमसीजी दिग्गज है। लेकिन जब तक कंपनी बाजार में नहीं आती ना तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही बाजार में एंट्री होती है तब सामना होता है कंपटीशन से और कंपटीटर्स से। मतलब अगर पार्ले प्रोडक्ट शेयर बाजार में आती है तो उसका सीधा मुकाबला होगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज से, जो पहले से ही लिस्टेड है और 2025 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 17,943 करोड़ का रेवेन्यू भी दिखा चुकी है कंपनी। अब यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा सवाल यह है कि पार्ले प्रोडक्ट्स का वैल्यूएशन क्या होगा और क्या ये आईपीओ पैसा बनाने का मौका देगा भी या सिर्फ प्रमोटर्स के लिए एग्जिट रूट बन के रहेगा? क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आईपीओ पूरी तरह सेकेंडरी होता है तो कंपनी के पास ग्रोथ के लिए नया पैसा नहीं आएगा, यानी एक्सपेंशन नहीं, आरएनडी नहीं, या साथ ही साथ नए प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए भी फंड लिमिटेड ही रह सकते हैं और यही एक बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। दूसरी तरफ एफएमसीजी सेक्टर इंडिया में तेजी से ग्रो कर रहा है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है और पार्ले को भी अब सिर्फ लो कॉस्ट ब्रांड से प्रीमियम सेगमेंट में शिफ्ट करना होगा, वरना कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। और यही कारण है कि पार्ले प्रोडक्ट्स का आईपीओ सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं होगा बल्कि एक टेस्ट होगा कि क्या ये पुराना भरोसेमंद ब्रांड नए जमाने के मार्केट में खुद को साबित कर पाता है या नहीं। क्योंकि भारत में एफएमसीजी का मार्केट काफी तेजी से बदल रहा है। भारत का अगर आप बिस्किट, कुकीज और क्रैकर्स के बाजार को अगर देखें ना तो 2025 में करीब 1.16 लाख करोड़ रुपए का था। अनुमान है कि ये बढ़कर 1.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है और इस दौरान अगर आप देखें तो 6.8% की सालाना ग्रोथ इसमें देखने की मिलती है। यानी दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है और इस तेज़ी को मैच करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल कंपनी ने आईपीओ को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है और ना ही सेबी के पास कोई डीआरएचपी फाइल किया गया है। यानी अभी सब कुछ शुरुआती स्टेज में है और फाइनल डिसीजन आना अभी बाकी है। लेकिन अगर ये आईपीओ आता है तो ये साल 2026 के सबसे बड़े और सबसे चर्चित आईपीओ में से एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि पार्ले सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि एक इमोशन है, एक नॉस्टैल्जिया है और अब वही इमोशन स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी में है। तो अब सवाल आपसे, अगर पार्ले प्रोडक्ट आईपीओ लाती है तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे या आपको लगता है कि ये सिर्फ प्रमोटर्स का एग्जिट प्लान ही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये आईपीओ एफएमसीजी सेक्टर की दशा और दिशा बदल सकता है। नमस्कार।